हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th एसएसटी की वर्कशीट। और ये हमारी हिस्ट्री की वर्कशीट है, व्यापार से साम्राज्य तक, और टॉपिक है व्यापार से युद्धों तक। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल शासन कमज़ोर हो गया था और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे थे। मतलब जो औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी उसके बाद मुग़ल शासन धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और जो क्षेत्रीय ताकतें थी वो आगे आने लगी। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे। ठीक है, मतलब जो बंगाल का नवाब बना था उसने जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको सारी छूट वगैरह देने से मना कर दिया और कुछ मतलब उनसे भी टैक्स मांगा कि आप लोग भी जो है टैक्स देंगे। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। ठीक है, कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच यह टकराव बढ़ता गया क्योंकि कंपनी जो थी वो जो चाहती थी वो नवाब जो है उसको करने नहीं दे रहा था। सन 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई उसके बाद सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब बना था, जिसके बारे में बात हो रही है। कंपनी को उनकी ताकत से भय था। कंपनी उनकी जगह कठपुतली नवाब चाहती थी। मतलब कंपनी क्या चाहती थी कि हम एक ऐसा शासक हो यहाँ पर जो उनकी बात माने, जबकि वो नवाब उनकी बात नहीं मानता था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को कहा, लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए निकला। कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, क्योंकि जो कंपनी चाहती थी वो सिराजुद्दौला नहीं करना चाहता था और सिराजुद्दौला चाहता था कि कंपनी जो है टैक्स दे, मतलब सब चीज़ें वो करे जो एक मतलब करना चाहिए। ठीक है, लेकिन तो इस वजह से जो है दोनों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इस स्थान का ये नाम जो है यहाँ पर प्लास के फूलों के कारण पड़ा है, प्लासी। प्लासी के मैदान में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। ठीक है, उसकी हार का एक बड़ा कारण था उनका सेनापति मीर जाफ़र, जो अंग्रेज़ों से मिल गया था। सिराजुद्दौला जो हारा था उसका एक मुख्य कारण था जो उनका सेनापति था वो अंग्रेज़ों से मिल गया था, कंपनी से मिल गया था, इस वजह से वो हार गए थे। सिराजुद्दौला मार दिया गया और जो मीर जाफ़र है वो नवाब बन गया। ठीक है, इसके बाद कंपनी ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया, लेकिन जल्दी ही कंपनी ने उससे भी असंतुष्ट हो गई और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। मतलब उन्होंने जो है मीर कासिम को नवाब बनाया था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो उससे भी असंतुष्ट हो गए और बाद में जो है उन्होंने उसको चेंज कर दिया और मीर जाफ़र को नवाब बनाया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी का मतलब है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। तो ये थी, मतलब इसमें ये समझाया गया है कि किस तरह से कंपनी और जो नवाब थे वहाँ पे उन दोनों के बीच किस तरह से युद्ध हुआ और लास्ट में जो है कंपनी ही नवाब बन बैठी। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्लासी का नाम किस तरह पड़ा। तो हमने अभी पढ़ा था कि वहाँ जो फूल थे, प्लास के फूलों के कारण जो है इस स्थान का यह नाम यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण पड़ा है। तो यह फर्स्ट में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था या प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, आंसर एक ही लिखना है दोनों क्वेश्चन में कि प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे। क्योंकि देखिए ऊपर जो जहाँ हमने पढ़ा था कि सिराजुद्दौला जो थे यहाँ से कि सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को कहा, लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए निकला। कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। तो इस तरह से आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे पैरा में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। क्योंकि जो उनका सेनापति था वो उनसे मिल गया था अंग्रेज़ों से, यही एक मुख्य कारण था। ठीक है, तो ये था
यहाँ पर लिखा था कि उनकी हार का एक मुख्य कारण उनका सेनापति मीर जाफ़र था जो अंग्रेज़ों से मिल गया था। यह थर्ड का क्वेश्चन आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 4, दीवानी से आप क्या समझते हैं। तो दीवानी क्या है, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। तो आप क्या लिखेंगे, दीवानी का अर्थ है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। ये दीवानी से तात्पर्य है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। तो ये हैं हमारे चारों क्वेश्चन के आंसर। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और ये थी हमारी आज की वर्कशीट।